अब हम समझते हैं पाइथन में कंस्ट्रक्टर क्या होता है और डिस्ट्रक्टर क्या होता है। देखिए, हम जानते हैं एक क्लास क्या काम करती है। क्लास एक फैक्ट्री है जो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करती है, ठीक है। लेकिन क्लास में ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है, वो क्रिएट होता है कंस्ट्रक्टर से, ठीक है। इसीलिए इसका नाम दिया गया है कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर हम कैसे बनाते हैं पाइथन में, तो वो देखते हैं। तो मैंने एक क्लास बनाई, फिर से मैं क्लास बनाता हूँ एम्प्लॉय। ओके, इस क्लास में कंस्ट्रक्टर कहाँ है? तो कंस्ट्रक्टर होता है डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट सेल्फ, इसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टर। तो जब भी आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो वो बनता है कंस्ट्रक्टर के थ्रू, और कंस्ट्रक्टर बनाता है ये जो मेथड है इसको ही बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टर। तो ये मेथड हमेशा ही कॉल होता है जब भी आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो। इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस मेथड में एक स्टेटमेंट डाल देता हूँ अपना। यहाँ पे लिख देता हूँ एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ओके, और अब मैं क्या करता हूँ, ये अपनी बात को प्रूव करने के लिए कि ये मेथड हमेशा ही कॉल होता है जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो। तो मैं क्या करूँगा, एक एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ओके, और मैं लिखता हूँ एम्प्लॉय। इस तरीके से हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब आप देखेंगे मैंने कोई भी यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लगाया है, और ना ही मैंने कोई एट्रीब्यूट बनाया है इस क्लास में। अब जब मैं इसको रन करता हूँ तो आप आउटपुट देखिए क्या आता है, एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। मीन्स जैसे ही मैंने इसको कॉल किया है, इस ऑब्जेक्ट को बनाया, तो ये मेथड जो है इनिट, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, ये हमेशा ही कॉल होता है। देखिए, अब इस कंस्ट्रक्टर को बोलते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। पाइथन में 2 तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं। एक होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, आप उसको बनाएँ या फिर ना बनाएँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट इस क्लास में होता ही है, ठीक है। और दूसरा होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हम लोग बनाते हैं, और जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है बाय डिफ़ॉल्ट होता है। लेकिन जब भी आप पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वहाँ से हट जाता है। देखिए, यहाँ पर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाने का सिंपल सा मीनिंग है, मैं उसमें अपने आर्ग्यूमेंट्स भी ऐड कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ इस एम्प्लॉय क्लास में 2 एट्रीब्यूट्स हों, एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय की एज। ये 2 मैं चाहता हूँ यहाँ पर हों। तो अब मैं क्या करूँगा इसके लिए, जैसे मैंने बताया था मैं सेल्फ का यूज़ करूँगा। सेल्फ क्या बताता है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, मीन्स इंस्टेंस जो होता है उस ऑब्जेक्ट का, उसको बताता है। उसके लिए मुझे एम्प्लॉय नेम की जो वैल्यू है वो मुझे क्या डालनी है, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम। और इसी तरीके से मैं सेल्फ डॉट एज करके भी इसमें एज ही डाल देता हूँ। देखिए, आप इसका नाम बदल सकते हो, एम्प्लॉय नेम की जगह आप ईएमपी नेम डायरेक्ट लिख सकते हो, आपको जो लिखना हो वो लिख सकते हो। मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ ये कि एम्प्लॉय नेम की जो वैल्यू आई मैंने इस इंस्टेंस जो एट्रीब्यूट बनेगा इस क्लास का उसमें डाल दी, और ये जो एज है वो इस एज वाला जो एट्रीब्यूट है इस क्लास का उसमें डाल दिया। अब देखिए, अब मैंने कुछ और चेंज नहीं किया। अब मैं इसको जैसे ही रन करता हूँ तो मुझे एक एरर मिलती है, बोलती है क्या, मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एम्प्लॉय नेम एंड एज। मतलब मैं यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, अब ये ऑब्जेक्ट सिर्फ तभी बन सकता है जब मैं 2 आर्ग्यूमेंट पास करूँगा, एम्प्लॉय नेम एंड एज। तो इस टाइप के कंस्ट्रक्टर को बोलते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, मीन्स इसमें पैरामीटर पास होते हैं। अब मैंने एक बना लिया से आदित्य, और उसकी एज मैंने कर दी 32, ठीक है। अब जब मैं बात करता हूँ एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट डॉट, अब यहाँ पे आप देखिए मैं सीधा ही एम्प्लॉय नेम को एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं इसको प्रिंट करके दिखाऊँ आपको, तो मैं इसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ। इसको मैं रन करूँगा, आउटपुट देखिए क्या आता है, आदित्य, ये आ गया। अब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की ब्यूटी को देखिए, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, मैं इस क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। मैं आपसे बार बार ये बोल रहा हूँ कि क्लास सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाने की एक फैक्ट्री है। तो देखिए ये इस बात को मैं प्रूफ करता हूँ यहाँ पे कैसे है। अब मैं एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, एम्प्लॉय
अब मैं उसका नाम दे देता हूँ क्योंकि एक से ज़्यादा बनने वाले हैं। तो एम्प्लॉय नीरज करके मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। सेम करूँगा एम्प्लॉय, और यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ नीरज, है ना। अब जैसे ही मैं नीरज पास करता हूँ और उसकी एज में पास कर देता हूँ से 26, है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब जब मैं प्रिंट करता हूँ और मैं इस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट नीरज वाले को अगर यूज़ करके एम्प्लॉय नेम निकालता हूँ तो क्या आएगा, तब आता है एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। देखिए कंस्ट्रक्टर बार बार कॉल हो रहा है, जब जब मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर कॉल्ड आदित्य, एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर कॉल्ड नीरज। यहाँ पर मैंने एक ही क्लास के दो ऑब्जेक्ट बना लिए, एक एम्प्लॉय अंडरस्कोर नीरज और एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, आप इस क्लास से जितने चाहें उतने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, इसीलिए क्लास को बोलते हैं ये एक फैक्ट्री है जो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करती है। और कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर वो मेथड है जिसके थ्रू हम उस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप अपने एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तब सेट भी कर सकते हैं, जैसा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। आदित्य पास करके 32 एज पास करके मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। तो इसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टर इन पाइथन। अब सेकंड पॉइंट आता है व्हाट इज डिस्ट्रक्टर। देखिए नाम से ही काफ़ी क्लियर हो रहा है, कंस्ट्रक्टर मीन्स जो कंस्ट्रक्ट करता हो, और कंस्ट्रक्ट क्या करना है, ऑब्जेक्ट। डिस्ट्रक्टर क्या है, जो डिस्ट्रक्ट करता हो। क्या डिस्ट्रक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जिस तरीके से कंस्ट्रक्टर की एक डेफिनेशन होती है, एक मेथड होता है, इसी तरह से डिस्ट्रक्टर के लिए भी एक मेथड होता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ DEF, इसके लिए आपको लिखना होगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिलीट दिस, इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रक्टर, ठीक है। अब जैसे मैंने आपसे बोला था कि मैं इस बात को प्रूव कर सकता हूँ कि जब भी कोई हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। इसी तरीके से जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं तब डिस्ट्रक्टर कॉल होता है ना। अब डिस्ट्रक्टर कॉल होता है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिस्ट्रक्टर लिख देता हूँ, डिस्ट्रक्टर। सो यहाँ पे आएगा एम्प्लॉय डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। अब लेकिन हमारे एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होंगे तो हमें ये भी पता होना चाहिए कौन सा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेल्फ लिख कर और उस एम्प्लॉय का नेम प्रिंट कर लेता हूँ, तो जिससे मुझे ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ है। देखिए अब इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, आप आउटपुट देखिए क्या आता है। सबसे पहले हमने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे, एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टेड कॉल्ड आदित्य, एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टेड कॉल्ड नीरज, ये हुआ। उसके बाद हमने कहीं भी डिस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया है, लेकिन फिर भी एम्प्लॉय डिस्ट्रक्टेड कॉल्ड आदित्य, एम्प्लॉय डिस्ट्रक्टर कॉल्ड नीरज। मीन्स मैंने जो दो ऑब्जेक्ट बनाए थे वो दोनों ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टर ने डिस्ट्रक्ट कर दिए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो कहीं कॉल ही नहीं किया डिस्ट्रक्टर को। बेसिकली होता क्या है, जब भी आप पाइथन के प्रोग्राम को रन करते हो और वो फिनिश होता है और फिनिश होने के बाद हमें आउटपुट दिखा देता है, लेकिन उससे पहले ही इंटरनली पाइथन आपने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करे हैं उनको डिलीट या डिस्ट्रक्ट कर देता है मेमोरी से। इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट आपने नहीं भी किया तब भी कॉल होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर मुझे एक्सटर्नली किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना हो तो मैं कैसे करूँगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको लिखना होगा DL डिलीट कीवर्ड, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं EMP जो नीरज वाला ऑब्जेक्ट था उसको डिस्ट्रॉय करता हूँ। अब आप देखिए जैसे ही मैं इसको कॉल करूँगा डिलीट EMP नीरज, तो क्या होगा, इंटरनली डिस्ट्रक्टर कॉल होता है और इस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्ट कर देगा। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखिए, अब आप देखेंगे आउटपुट में कोई भी डिफरेंस नहीं आया। लेकिन मैं आपको अगर आउटपुट में डिफरेंस देखना है तो मैं आपको बता देता हूँ, प्रिंट, यहाँ पे मैं एक मैसेज डाल देता हूँ से प्रोग्राम एंड। अब देखिए सबसे पहले मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और फिर उसको प्रिंट किया है उसका नेम, फिर मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है फिर उसका नेम प्रिंट किया है। यहाँ पे मैंने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था नीरज उसको डिस्ट्रॉय किया है, उसके बाद प्रोग्राम एंड होता है तो ये भी प्रिंट होगा स्क्रीन पर, ठीक है। और इसके बाद जो एक ऑब्जेक्ट बचा हुआ होगा विच इज़ आदित्य, वो अपने आप पाइथन इंटरनली उसको डिस्ट्रक्ट करेगा। देखिए अब आउटपुट,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीरज बना, उसके बाद ये मैंने एम्प्लॉय डिस्ट्रक्टर कॉल्ड नीरज, ये मैंने कॉल किया है एक्सटर्नली, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया है। उसके बाद मेरा प्रोग्राम एंड हुआ है, जो मैंने लिखा लास्ट लाइन लिखा है, और उसके बाद इंटरनली मेरे जो ऑब्जेक्ट आदित्य वाला बनाया था, वो भी डिस्ट्रक्ट हो चुका है इंटरनली। तो ये था पाइथन में जो कंस्ट्रक्टर हैं और डिस्ट्रक्टर हैं वो कैसे काम करते हैं। होप आपको क्लियर हो गया होगा।